काश हम उम्मत बन जाते। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम 1.5 अरब ने ये नारा लगाया कि ला शरक़िया वला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया, आप यकीन माने जिस दिन हम नहनुल उम्मा के नारे के साथ खड़े हुए, फिर कोई बर्मा की तरफ आंख नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बर्मी नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है। फिर कोई शामी बच्चों के टुकड़े नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो शामी बच्चा नहीं है, वो 1.5 अरब उम्मत का हिस्सा है। फिर कोई इराक पर लश्कर कशी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ इराक नहीं है, उम्मत का हिस्सा है। फिर कोई पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल नहीं बरसाएगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान 20 करोड़ मुसलमानों के मजमुए का नाम नहीं है, 1.5 अरब कम्युनिटी के हिस्से का नाम है। फिर कोई अफगानिस्तान को ताराज करने की जुर्रत नहीं करेगा। फिर कोई कश्मीर में मोदी जैसा बुज़दिल कश्मीर में जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि वो चंद लाख कश्मीरी नहीं होंगे, फिर वो उम्मत का हिस्सा होंगे। काश कि हम उम्मत बन जाए। हमारी तो शनाख्त यही है, तेरी निस्बत ने बख्शा है मुझे तर्ज हयात, तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। ये शायरी नहीं है, ये कुरान है। जो अल्लाह और मोहम्मद का नहीं है वो जानवर है, बल्कि उससे बदतर है। उठाओ कुरान, मेरा रब क्या कह रहा है। जिसका दामन अल्लाह की बंदगी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत से जुड़ा नहीं है, क्या कहता है कुरान? पूछो उलमा से, उलाइका कल अनआम, वो तो जानवर है, बल हुम अजल, उनसे भी बदतर है। मुसलमानों, न तुमने अपने रब की कदर की, न तुमने अपने नबी की कदर की, न तुमने कुरान की कदर की, न अपने दीन की कदर की, और नाशुक्री की सजा भुगत रहे हो। सिर्फ 2 काम कर लो आज भी, शुक्रगुजार बन जाओ और माफी लेने वाले बन जाओ। अल्लाह से माफी मांग लो, शुक्रगुजार बन जाओ, काया पलट जाएगी तुम्हारी। काश के मेरे अरब शीशों की बिल्डिंगें बजाने के बजाय गरीब ममालिक, मुस्लिम ममालिक के ज़हीन बच्चों को डिफेंस टेक्नोलॉजी और दीगर साइंस पढ़ा देते, अपनी तेल की कमाई से शीशे की बिल्डिंगें ना बनाते जो आज अमेरिका के एक मिसाइल की मार हैं, तो आज वो भी इज्जत वाले होते, हम भी इज्जत वाले होते। गाली अमेरिका को देते हो। ये नहीं कि मैं अमेरिका का हामी हूं, हमने उसको पैम्पर बनाए। दुनिया में ना 2-4 नस्ल के कमांडोज जानती है दुनिया। एक को कहते हैं डेजर्ट कमांडोज, हमारी आर्मी में भी हैं। सहराई कमांडोज, जो सहरा की लड़ाई लड़ने के माहिरीन होते हैं, जो भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं। हर कमांडो करता है, लेकिन सहराई की तबीयत जरा अलग होती है तरबियत। एक होते हैं जो समुद्रों में लड़ते हैं, उन्हें कहते हैं मेरीन्स, बहरी कमांडोज। एक जो छाता बरदार होते हैं हवाई, जो दुश्मन के इलाकों में उतर के अपनी कौम और मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करते हैं, इन्हें लोग कहते हैं एयर कमांडोज। एक जमीनी होते हैं जो आम जंगलों में, जमीनों में, पहाड़ों में इधर उधर लड़ते हैं। ये SSGO हमारे यहाँ स्पेशल सर्विस ग्रुप, ये जमीनी कमांडोज हैं। हमने दुनिया को कमांडोज की एक नई नस्ल मुतारफ करवाई है। वो क्या है? उस नस्ल का नाम है अमेरिकन पेम्पर कमांडोज। ये मजाक नहीं है। आज भी अगर तुम रसूलुल्लाह की कामिल सीरत को अपना लो, तुम तो मुंतशिर हो। जो तबलीग में लगा हुआ है जिहाद को गालियां दे रहा है, जो जिहाद में लग गया है वो खानकाह वालों का मजाक उड़ा रहा है, जो खानकाहों में बैठा हुआ है वो मदरसे के काम को कुछ समझता ही नहीं, जो मदरसे में बैठा है वो सियासत के मैदानों में इस्लामी सियासत करने वालों को हकीकत और वक़्त को नहीं मान रहा, जो सियासत कर रहे हैं वो फलाई नेटवर्क को नहीं मान रहे। वो पहले ये फैसला तो कर लो कि जिहाद हमारे बाप का काम है या रसूलुल्लाह का दिया हुआ फरीज़ा है। तबलीग में कोई अपने बाप से लेकर आया था या बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक के तहत मेरे नबी को मिली और फिर मेरे नबी के सदके मुझे मिली। इल्म मैंने अपने बाप दादा से पढ़ा था या इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के तहत और यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात के तहत और इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा की हदीसें सुनकर हमारे नबी ने हमें इल्म की तरगीब दी थी।
ये अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगवाना, ये दिलों की सफाई करना, ये मेरा कोई खानदानी काम था कि मैं इस पर हक़ मिल्कियत जिताऊं, या मेरे नबी का फरीजा था वो युज़क्कीहिम, और उनके सदके हमें मिला। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? खुदारा इस अपने खोल से निकलो, इस खोल में अगर बंद रहे ना, इसी खोल के अंदर मौत आएगी तुम्हारी। और जिसको तुम समझ रहे हो ना हम बड़े तुर्रम खान है, हमने पूरा दीन संभाला हुआ है, कहीं रब पकड़ ना ले कि तू तबलीग में चलकर जिहाद और मदरसा खानका और सियासत और फलाई कामों की मुखालफत करता था, तो क्या इल्म मेरे दीन का हिस्सा नहीं था? क्या जिहाद मेरे दीन का हिस्सा नहीं था? क्या तस्किये का काम मैंने रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें नहीं दिया था? क्या खिदमत खल्क का काम मैंने रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें नहीं बताया था कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास? क्या सियासत इस्लामिया तख्ते मदीना से मैंने तुम्हें नहीं दी थी? फिर तू क्यों मुखालफत कर रहा था? इसका मतलब है कि तबलीग तू अपने मन, अपने नफ्स की चाहत में कर रहा था, मेरे लिए नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक चिल्ला कहीं अफगानिस्तान में लगाते नहीं है, मुजाहिद बन के समझते हैं कि हमने ओ चमगादड़ की तरफ पूरा आसमान थाम रखा है, और शुरू हो जाते हैं तबलीग वालों की मुखालफत, मदारिस की मुखालफत। अल्लाह खड़ा करके पूछेगा जिहाद तेरे बाप का काम था? तू जो वहां गया तो फिर तबलीग और मदरसा और खानका की मुखालफत शुरू कर दी तूने। पहले फैसला तो कर लो काम किसका है।